नमो बुद्धाय, जय भीम। इस देश के अंदर दलित, कुचले, पिछड़े जितने भी हैं जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, जो आर्थिक तरक्की नहीं कर पाए, सामाजिक तरक्की नहीं कर पाए, सामाजिक तरक्की भी नहीं कर पाए, उन्हें कई सालों तक स्कूल के अंदर भी बैठने नहीं दिया गया। वैसी की वैसी स्थिति आज़ादी के इतने सालों के बाद आज भी बनी हुई है। पर हमेशा जो भी मेरा किसी राजनीति पर कटाक्ष करना मेरा वो जो है इंटेंशन या मन नहीं है, पर क्योंकि बात हमारे अधिकारों के लिए जागरूकता की है तो हमें खुलकर सभी मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। ये जो छुआछूत है या लोगों को अपना गुलाम बनाए रखना, उनकी मानसिकता को अपने गुलाम बनाए रखना, ये बहुत कई सालों पुरानी, कई सदियों पुरानी बात है। और केवल संविधान बनाने और उनको लागू करने से अंबेडकर ने कहा था कि अगर ये संविधान गलत हाथों में चला गया तो इसे जला देना चाहिए। तो वाकई वो इतने दूरदर्शी थे कि जिस समय संविधान बना होगा, क्योंकि जिस समय संविधान बना उस समय सनातन हिंदू धर्म जो है वो और ऊपर से पुरुष प्रधान मानसिकता, क्या उन्होंने इतनी आसानी से अंबेडकर को, जो वो दलितों के लिए कर रहे हैं, जो वो मानवता के लिए कर रहे हैं, उन्हें इतनी आसानी से लिखने दे दिए होंगे सारी बातें? नहीं, उस समय भी उनका विरोध हुआ होगा। और एक ऐसा इंसान जिसने बचपन से ये सब झेला होगा, उन्होंने उस समय लोगों से तर्क वितर्क कर अपनी मानसिकता से, अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें समझाया होगा कि अगर भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो आप क्या समझते हैं कि आप दलितों के अधिकार को मारकर या फिर अछूतों के अधिकारों को छीनकर या फिर उनके लिए जो भी बातें आपको रखनी चाहिए, वो जो राष्ट्र निर्माण में या उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें छोड़कर आप एक राष्ट्र भारत बना देंगे? इससे नहीं बन सकता भारत। तो इस प्रकार के जो उस समय आलोचना भी अंबेडकर की बहुत हुई, पर उन्होंने कभी इन चीजों की कोई परवाह नहीं की। वे चाहते तो उनके पास में 4-4 पीएचडी की डिग्रियां थी, 4-4 पीएचडी थी और 32 डिग्रियां थी। वे अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे किसी भी देश में आराम से अपना जीवन जी सकते थे, परंतु उनका ये था कि उन्हें पैसा नहीं कमाना, उन्हें कोई पद का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को इतना ना महत्व देकर के दलितों के महत्व को और इस देश के अंदर जितने भी मतलब जो अपने अधिकारों से वंचित है उनके हक की लड़ाई को लड़ा। आज के समय में जब देखा जाता है तो बहुत सारे जो भी सत्ता में पार्टी हैं या जो मंत्री हैं या जो भी हमारे संविधान है, संविधान सभाएं हैं, संसद है, उनमें आज भी रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठते रहते हैं। कभी कोई बोलता है कि ये तो उनके आर्थिक सलाहकार ने बोला है, पीएम के आर्थिक सलाहकार ने बोला है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। जब मंत्री आपके हैं, सरकार आपकी है, तो आपका आर्थिक सलाहकार को आपने क्या पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है जो आरक्षण को हटाने की इतनी आसानी से बात कर देते हैं? कभी कोई कहता है अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतनी बार तो आपने नाम भगवान का लिया होता तो आपको स्वर्ग मिल जाता। तो मैं ये कहना चाहूंगी, हालांकि उस मानसिकता के लोग हमारे बीच में नहीं है, पर यह बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि हमें हमारे अधिकारों के लिए जागरूक होना है, जिसे हम खुद वोट देकर उस सत्ता में बिठाए हैं, जिनकी सरकारें बनी है, और वो आगे जाकर अगर हमारे महापुरुषों का इस तरह से अपमान करते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें किसे वोट देना चाहिए। यही कहना चाहूंगी कि हमारे अधिकारों के लिए जो है हमें खुद को प्रेरित होना पड़ेगा, खुद ये जानना पड़ेगा कि हमारे लिए अंबेडकर ने जीते जी ही स्वर्ग बना रखा है। हमें स्वर्ग के लिए मरने की कल्पना भी करने की आवश्यकता नहीं है। और अंबेडकर ने महिलाओं के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए तो हम उनका कभी भी धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि सनातनी हिंदू परंपराओं ने महिलाओं को हमेशा शोषण किया है। जबकि अंबेडकर के हिंदू कोड बिल आने से तमाम जो भी महिलाओं को सुविधा मिलती हैं, चाहे वो नौकरी के अंदर मिले, पुरुषों के बराबर वेतन मिलना, मैटरनिटी लीव मिलना, आज जितनी भी सरकार जितने भी मुद्दे उठा रही है, अपनी योजनाएं महिलाओं के लिए चला रही है, वो अंबेडकर की संवैधानिक व्यवस्था के तहत चला रही है। ये वो खुद नहीं चला रही है, ये संविधान है जिसकी बदौलत हमारे लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। थैंक यू।